नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, एक दो दिन से वीडियो नहीं आ पाई, थोड़ा बिजी था मैं कुछ पर्सनल काम में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, पार्लियामेंट के 2 पार्ट हमने कर लिए थे, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मोशंस कितने प्रकार के हैं, क्या हैं, रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, प्रोरोग क्या होता है, डिज़ोल्व कैसे करते हैं, कौन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब सबसे पहले तो समन करना, मैं लिखता जाऊंगा, समनिंग। समनिंग मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, राष्ट्रपति चाहेगा तो पार्लियामेंट को समन करेगा कि भैया आइए बैठिए। ठीक है, और नियम क्या है दोस्तों, आपको मैं बता चुका हूँ, 2 सेशंस के बीच में, यानी एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इससे एक चीज़ और निष्कर्ष क्या निकलती है कि कम से कम 2 बार तो सेशन होगा इस साल में, ट्वाइस अ ईयर। समझ रहे हैं, कम से कम 2 बार तो सेशन साल में होगा ही होगा। इससे ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं सेशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है साल के, अगर मतलब जनवरी फरवरी के हिसाब से देखा जाए तो बजट सेशन होता है दोस्तों। इसमें बजट पास होता है ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई में जो चलता है ये होता है बजट सेशन। उसके बाद होता है दोस्तों मानसून। नाम से ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे मानसून सेशन क्या हुआ। मानसून का समय जब भारत में होता है, मतलब जून जुलाई से मान लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, ये होता है मानसून सेशन। उसके बाद तीसरा होता है दोस्तों विंटर सेशन। ये 3 सेशन है। ठीक है दोस्तों, ये आपका नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है, तो ये 3 सेशंस होते हैं। लेकिन दोस्तों चाहेंगे तो और भी, मतलब इनकी क्लास लगाई जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, जब चाहे राष्ट्रपति चाहेगा इनकी क्लास लगवा देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये था कि कौन कौन से होते हैं। और जब सेशन चलता है तो इनको रोज़ मिलना पड़ता है दोस्तों। मतलब ये नहीं है कि सेशन चल रहा है तो ये आ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, रोज़ आना पड़ेगा जब तक कि उसको एडजर्न नहीं करता है। कौन एडजर्न करता है इसको, समन कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। चलिए अब दूसरी चीज़ देखते हैं, एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट देखिए पिक्चरों में आता है ना, वो जज साहब होते हैं, हथौड़ा ठोकते हैं, कहते हैं कि द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो वही है एडजर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है उसमें जज साहब होते हैं, इसमें स्पीकर होता है जज सेशन का। ठीक है, स्पीकर या तो चेयरमैन राज्यसभा का, ये क्या करेगा दोस्तों, एडजर्न कर देगा। ठीक है, एडजर्न करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि उस दिन का सेशन नहीं ख़त्म होगा। ये तो सेशन 3 होते हैं, वो नहीं ख़त्म होंगे। उस समय जो सिटिंग बैठी हुई है, जो बैठी हुई है, मतलब जो मेंबर्स आके वहाँ पे किसी चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, उसको कुछ निश्चित समय के लिए, यहाँ निश्चित समय समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, इस पे स्पेसिफाइड टाइम, मतलब इसमें स्पेसिफाई किया जाएगा। स्पीकर कहेगा कि भैया 1 दिन 2 दिन, चाहे हो सकता है एक सिटिंग के लिए, जैसे 2 सिटिंग होते हैं दोस्तों, एक लंच से पहले, एक लंच के बाद। लंच के पहले 11 से 1, लंच के बाद 2 से 6। तो मान लीजिए लंच के पहले वाले में बहुत धूम धड़ाका हो रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो स्पीकर कहेगा भैया इसको आप एडजर्न करिए, अब लंच के बाद वाले में देखेंगे। या तो स्पीकर कहेगा 2 दिन के लिए एडजर्न करिए। ठीक है, समझ गया, डेज, हफ्ते, घंटे कुछ भी हो सकते हैं। तीसरा होता है दोस्तों एडजर्नमेंट ही होता है, लेकिन इसके आगे एक वर्ड यूज़ कर दिया गया है, साइन डाई। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, कुछ नहीं, सेम एडजर्नमेंट ही है, लेकिन साइन डाई से ये क्या हो जाता है, जो स्पेसिफाइड टाइम था ना ऊपर वाले में, वो नहीं रहता है, अनिश्चितकालीन। समझ रहे हैं दोस्तों, अनिश्चितकालीन, इनडेफिनिट पीरियड हो गया यहाँ। एडजर्नमेंट साइन डाई में क्या होगा, स्पीकर ही करेगा सारा चीज़ एडजर्नमेंट वाला, लेकिन क्या हो जाएगा, अनिश्चितकालीन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब प्रोरोगेशन देख लेते हैं। मैं बता चुका हूँ प्रोरोगेशन, तो मैं बहुत बार आपको बता चुका, फिर भी देख लेते हैं, लाइन से चल रहे हैं तो हर चीज़ देखते चलना है ना। लोकसभा का स्पीकर या वो जो चेयरमैन होता है,
ठीक है, वो सेशन को प्रोरोग कर देगा। प्रोरोग करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्रोरोग करने का मतलब क्या हुआ? प्रोरोग करने का मतलब ये हुआ कि जो सेशन चल रहा है, ये 3 बजट, मानसून और विंटर, ये पूरा का पूरा सेशन, सिटिंग नहीं, पूरा पूरा सेशन ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए अभी मैंने प्रोरोगेशन में एक चीज़ गलत बोल दी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चेयरमैन और वो नहीं, राष्ट्रपति करता है इसको, प्रेसिडेंट करता है। चेयरमैन तो सिर्फ ये दोनों एडजर्नमेंट साइन डाई करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुछ अंतर होता है दोस्तों कि भैया एडजर्नमेंट कर दिया हमने और मतलब प्रोरोग कर दिया, दोनों में अंतर क्या क्या है देख लेते हैं। कि वही मैंने बताया, एक में स्पीकर करता है, एक में प्रेसिडेंट करता है। वो मतलब पूरा सेशन नहीं ख़त्म होता है, इसमें पूरा सेशन ख़त्म हो जाता है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों में है दोस्तों, वो बिल्स से रिगार्डिंग है, बिल्स। ठीक है दोस्तों, कि बिल्स क्या होंगे। जैसे मान लीजिए प्रोरोग कर दिया, तो क्या जो सेशन चल रहा था फिर अगले सेशन में उस बिल के बारे में बात नहीं होगी? ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 107 है, आर्टिकल 1073 में, ठीक है, वो मतलब सारे बिल बताए गए हैं, मतलब बिल हैं जो कि प्रोरोग करने पे, जैसे सेशन प्रोरोग किया गया तो अगले सेशन पे उस पर डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में होता है कि प्रोरोग कर दिया तो जितना जितना बिल था वो सब खत्म, अगले सेशन में नई शुरुआत करनी होती है। ठीक है, अब डिसोल्यूशन की बात कर लेते हैं। डिसोल्यूशन क्या हो गया? भंग करना, लोकसभा भंग करना। इसको कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति की पावर है लोकसभा को ख़त्म कर दे। या तो 5 साल अपने आप हो जाए, 5 ईयर्स लोकसभा का, या उससे पहले भी चाहे तो राष्ट्रपति कर सकता है, जब उनको मतलब वहाँ पे मतलब वो बहुमत नहीं होता है। ठीक है, मेजॉरिटी नहीं होती है, तब वो कर देगा। अब दोस्तों देखिए, इसमें हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम वो डिसॉल्व किए, मतलब डिसोल्यूशन हुआ, तो बिल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब लाइन से देखिए। अगर कोई बिल, देखिए डिसॉल्व कौन होता है? लोकसभा होता है। राज्यसभा तो भैया परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, तो इसमें आप कॉमन सेंस भी लगाइएगा, मैं बता रहा हूँ, कॉमन सेंस लगाते चलिएगा। ठीक है, कोई भी बिल जो लोकसभा में है, ये चाहे वो राज्यसभा से पास होके आया है या तो लोकसभा में उससे ही शुरुआत हुई है उसकी, वो लैप्स कर जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि डिसॉल्व कौन हुआ? लोकसभा, इसलिए। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। दूसरी चीज़ क्या है? वो बिल जो लोकसभा से पास हो गए हैं और राज्यसभा में गए, पेंडिंग है, पड़ा हुआ है राज्यसभा में, वो भी लैप्स हो जाएगा। क्यों दोस्तों? सोचिएगा क्यों। इसलिए कि मान लीजिए नई लोकसभा आई, वो पुराने वाले जो मेंबर हैं उनसे एकदम विपरीत आई, समझ रहे हैं? तो वो लॉ मतलब उनको वो चीज़ें नहीं पसंद हो, इसलिए भैया इसको कहते हैं इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, फिर से नया शुरुआत होगी उसकी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई बिल है जो कि मतलब किसी भी हाउस में अभी रखा नहीं गया है, लेकिन नोटिफाई कर दिया गया है, मतलब नामित कर दिया गया है प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है, वो लैप्स नहीं करेगा, डज नॉट लैप्स, मतलब वो ख़त्म नहीं होगा। समझ रहे हैं? मतलब किसी में भी नहीं आया, न लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन नामित कर दिया गया राष्ट्रपति द्वारा, तो वो ख़त्म नहीं होगा। अब देखिए कोई बिल है वो राज्यसभा में है, देखिएगा राज्यसभा में है लेकिन लोकसभा में अभी नहीं पहुंचा है, ये भी लैप्स नहीं होगा, डज नॉट लैप्स। समझ रहे हैं दोस्तों? राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा तक कुछ हुआ ही नहीं मैटर, तो उसको मतलब ख़त्म करने की बात ही नहीं है। और राज्यसभा हमारी परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर देखिए दोस्तों, कोई बिल है वो लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, अब प्रेसिडेंट जी के पास पड़ा हुआ है, तो ये भी डज नॉट लैप्स, ये भी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो एक्ट बनने वाला है ना, बस साइन करना बाकी रह गया था, तो उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो नहीं ख़त्म होगा। अब देखिए दोस्तों, अब अगर कोई बिल है वो वही सेम पाँचों वाला, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, और प्रेसिडेंट ने भेज दिया है रिकन्सिडर होने के लिए, वो भी लैप्स नहीं करेगा, क्योंकि दोनों हाउसों से पास हो चुका है, इसलिए वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
चलिए कोरम के बारे में देख लेते हैं। कोरम बता चुके, 1/10 होना चाहिए, ये मैं बता चुका था अभी पिछली क्लास में आपको बताया। 1/10 मेंबर होंगे तभी वहाँ की सिटिंग मानी जाती है, नहीं तो सिटिंग नहीं मानी जाती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वोटिंग का क्या प्रोसीजर होता है। वोटिंग होती है ना, कोई बिल आएगा तो उस पर वोटिंग होगी, भैया कितने लोग हाँ कितने लोग ना। तो उसमें दोस्तों वही है, मैं बता चुका हूँ कुछ, जैसे इम्पीचमेंट वाला तो वो तो रेजोल्यूशन अलग हो गया। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं। और इनको मतलब लो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये पिछली क्लास में बताया था, इन लोगों को हटाने के लिए जो भी होता है वो सब को छोड़कर बाकी जितने भी बिल हैं उनको क्या होता है, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका आधा से एक ज़्यादा। ठीक है, समझ रहे हैं। और बाकी सब में क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। चलिए दोस्तों, वोटिंग आपको बता दिया मैंने। अब देखिए लैंग्वेज की बात करते हैं दोस्तों, ये भी समझ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट ही है, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। संविधान ने क्या कहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लोकसभा का कार्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। लेकिन दोस्तों अगर जैसे स्पीकर या चेयरमैन अगर चाहेगा, तो कोई मेंबर है मान लीजिए वो तमिल भाषा में बोलना चाहता है या मराठी में बोलना चाहता है या तेलुगु में बोलना चाहता है, तो वो चाहेगा तो उसको इजाज़त दे देगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, उसका मतलब साथ ही साथ अनुवाद भी होता रहता है, साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन होता रहता है उसका तुरंत। जैसे वो तमिल में बोला तो उसका हिंदी में जो सुनना चाहते हैं हिंदी में अनुवाद, इंग्लिश में अनुवाद, उनका साथ ही साथ होता रहता है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कहा गया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, संविधान ने कहा था उसको आप डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा 15 साल बाद। मतलब 1950 में संविधान लागू हुआ तो 15 साल ऐड करिए तो 1965 में आप इसको ख़त्म कर दीजिए। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आ गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज 1963, इसने कहा कि भैया हिंदी के साथ साथ अभी हमारे देश में हर जगह हिंदी इतनी मतलब नहीं बोली जाती है, इसलिए इंग्लिश को हिंदी के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। यानी अभी जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। देखिए दोस्तों एक और, अब आगे जो है वो देखते हैं। देखिए मिनिस्टर जो होता है और अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, मैं इसको अभी आपको पढ़ाऊंगा, अटॉर्नी जनरल के लिए अलग क्लास होगी एक। ठीक है, इन दोनों की एक मतलब क्या मतलब विशेषता होती है, ये देखिए दोस्तों। ये देखिए मिनिस्टर किसी भी हाउस का हो, वो दोनों हाउस में बैठ के बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी ज्वाइंट सिटिंग होगी उसमें बैठेंगे। ठीक है, कोई कमेटी पार्लियामेंट की बैठेगी, ठीक है, उन सब में बैठेंगे। कौन, मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। लेकिन वोट नहीं दे सकते, वो अपने हाउस में ही वोट देंगे। समझ गए दोस्तों। चलिए अब दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं। एक वर्ड आया लेम डक सेशन, लेम डक सेशन। अब ये क्या है, नई लोकसभा बनी। ठीक है दोस्तों, नई लोकसभा बनी, नए लोग इलेक्ट होके आए, तो आखिरी जो लोकसभा बैठेगी पुरानी वाली उसको लेम डक सेशन कहते हैं। और जो चुन के नहीं आए हैं, जो पुराने वाले में थे लेकिन नए वाले में चुन के नहीं आए हैं लोकसभा में, उनको लेम डक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उनको, लेम डक। बस कुछ नहीं है, ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए दोस्तों, अब पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं। जैसे सुना है ना, क्वेश्चन आवर चल रहा है, 0 आवर चल रहा है, तो क्वेश्चन आवर पहले देखते हैं हम। क्वेश्चन आवर, इसमें जैसे 11 से 1 होता है ना, सुबह मैंने बताया 11 से 1 लंच से पहले और 2 से 6 लंच के बाद। तो जो पहला सेशन होता है, तो पहले सेशन का जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर, पहला घंटा, फर्स्ट आवर, वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है आपका यही क्वेश्चन आवर। ठीक है, अब इसके भी कई प्रकार हैं, कई क्या 3 प्रकार है, देख लेते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, कोई प्रश्न होगा उसके आगे ऐसे स्टार बना दिया जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा,
इसका जवाब हमें ओरल देना है, मुँह ज़बानी देना है, लिखित में नहीं देना है, ठीक है। अब जब आप ओरल जवाब दे रहे हैं तो इसके आगे उससे लगे हुए संलग्न क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। दूसरा अनस्टार्ड, अनस्टार्ड में क्या होगा दोस्तों, उसमें स्टार नहीं बना होगा, वो उसका जवाब आपको लिखित में देना है, रिटन, लिखित में उसका जवाब देना है। अब चूंकि लिखित में आपने जवाब दे दिया तो अब आपसे कोई उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकता ना, पूछेगा फिर आएगा फिर आप लिखित में देंगे, तो तुरंत का तुरंत चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और एक और ऐड किया गया है शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, 10 दिन से कम का समय, देखिएगा लेस देन 10 डेज, इतने मतलब 10 दिन से कम का टाइम देके कोई भी क्वेश्चन इस घंटे में क्वेश्चन आवर में पूछा जा सकता है। ये हुआ दोस्तों आपका वो क्वेश्चन आवर ख़त्म हुआ। अब 0 आवर होता है। अब 0 आवर क्या होता है दोस्तों, ये कहीं पे भी दिया नहीं है, मतलब रूल जो प्रोसीजर की बुक है, मतलब रूल हैं आपके लोकसभा राज्यसभा के, उसमें कहीं नहीं दिया हुआ, ना संविधान में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो आपका ये क्वेश्चन आ रहा है ना, उसके बाद का तुरंत घंटा जो होता है उसको 0 आवर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें कोई नोटिस नहीं दी जाती है, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी नोटिस आपसे तुरंत मतलब कोई भी चीज़ों पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई एजेंडा उठाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम पढ़ते हैं मोशंस के बारे में। मोशंस आपने बहुत सुना होगा, जैसे फलानी सरकार ने फलानी वो गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया, ठीक है, प्रिविलेज मोशन ला दिया, ठीक है दोस्तों, एडजर्नमेंट मोशन ला दिया। चलिए पढ़ते हैं। देखिए मोशंस क्या होते हैं दोस्तों, कोई भी जनरल सामान्य पब्लिक इम्पोर्टेंस की चीज़ है, ठीक है, उसके लिए हमें मोशन लाना पड़ेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहेगा कि मोशन ले आओ इसके लिए, ठीक है दोस्तों। और जो भी होता है इसमें मतलब सारे मोशन में वोटिंग जरूरी नहीं है, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। रेजोल्यूशन आगे आएगा। रेजोल्यूशन क्या होता है, मोशन के एक प्रकार होते हैं, रेजोल्यूशन यही समझ लीजिए, रेजोल्यूशन भी सेम होता है। ये जो मोशन होता है ना उसका पार्ट समझ लीजिए, रेजोल्यूशन मोशन के अंदर ही आता है, लेकिन इसमें वोटिंग करनी ज़रूरी होती है, ठीक है, और उसमें वोटिंग करना ज़रूरी नहीं होता है, वोटिंग नॉट इसेंशियल। तो उसमें मोशन में आपको वोटिंग करनी होगी दोस्तों, वोटिंग, इसमें वोटिंग ज़रूरी नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा, इसमें सारे में वोटिंग नहीं होती है, इसमें वोटिंग ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, एक होता है क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन, इसको समझ लेते हैं। क्लोजर मोशन क्या है दोस्तों, जैसे कोई चीज़ चल रही है, कोई बिल के बारे में डिबेट चल रहा है, बातें हो रही हैं, सब चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसको बंद करना भैया, तो उसको क्लोज करने के लिए एक मोशन लाया जाएगा, मतलब उसको छोटा करने के लिए किसी डिबेट को एक मोशन लाया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से वो मोशन वो जो डिबेट थी वो बंद हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब इसके भी कई प्रकार, सिंपल क्लोजर, सिंपल क्लोजर, ठीक है। इसमें मान लिया जाता है कि भैया काम भर का डिस्कशन इस मैटर पे हो चुका है, इसको बंद किया जाए, तो ये सिंपल क्लोजर हो जाता है। दूसरा होता है क्लोजर बाई कंपार्टमेंट। इसके देखिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सोच होंगे यार ये इतना एक्सेस में क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें एक दो चीज़ है जो पेपरों में पूछी जाती हैं, ठीक है, कहीं से भी निकल आती है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अब क्या है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, इसमें समझिए, देखिए सिंपल क्लोजर में समझ गए कि भैया बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब इसको बंद करो। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या होता है, कोई एक चीज़, कोई एक एजेंडा जिस पे बहस चल रही है, डिबेट चल रही है, उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट के एक साथ उसकी वोटिंग कर देते हैं, काम खत्म, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इसमें कंपार्टमेंट बना देते हैं, समझ गए। तीसरा क्या होता है कंगारू क्लोजर। कंगारू की आदत क्या होती है दोस्तों, कूद कूद के चलने की ना, कूद कूद के उछल उछल के चलता है कंगारू। तो कंगारू क्या करता है, तो इससे क्या हुआ, कंगारू क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ उसी के बारे में डिस्कशन होगा, बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कसन नहीं करना है। जो एजेंडा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, कुछ नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन होगा, बाकी चीज़ें छोड़ दी जाएगी, वो वोटिंग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में पूछा गया है और पूछने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है,
ठीक है दोस्तों, ये पेपर में पूछा गया है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, गिलेटाइन कहते हैं इसको, गिलेटाइन क्लोजर, गिलेटाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, अब वो डिस्कशन यार बहुत लंबा चल रहा है, इसको छोटा करना है, लेकिन क्या है हमारे पास समय नहीं है, हम उसको कंपार्टमेंट में बांट के भी नहीं कर सकते क्योंकि आगे समय ही नहीं है और थोड़ा बहुत डिस्कशन पहले हो चुका है। तो क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें बची हैं उन सबको एक साथ अब करते हैं, गिलोटाइन करते हैं। गिलोटाइन मतलब ये होता है एक साथ उसको किया और वोटिंग कर दी, समझ गए। इसके लिए क्या है, समय की कमी होती है, टाइम, वांट ऑफ टाइम, मतलब हमें समय चाहिए, समय नहीं है, इस वजह से एक साथ जो बची हुई चीज़ें हैं और जिस पर डिस्कशन हो गया सबको एक साथ करके भैया चलो वोटिंग कर दो, ठीक है। तो ये क्लोजर मोशंस हैं। अब दोस्तों प्रिविलेज मोशन देख लेते हैं। प्रिविलेज, अब प्रिविलेज मोशन क्या है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, एक मिनिस्टर है, कोई मेंबर है, मेंबर यानी कि जो मिनिस्टर नहीं है लेकिन लोकसभा का मेंबर है, वो किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ के अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन ला सकता है, अगेंस्ट मिनिस्टर, अगर उसे ऐसा लगता है कि भैया इन्होंने ब्रीच किया है प्रिविलेज को ऑफ द हाउस, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस। मतलब क्या हुआ, मतलब संसद के पटल पे सारी जानकारी देनी होती है मिनिस्टरों को। मान लो किसी मिनिस्टर ने कुछ जानकारी छुपाई है या तो गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो प्रिविलेज मोशन लगा सकता है। ये क्या है, ये उस मिनिस्टर के खिलाफ, मतलब जैसे कि मान लो उसने छुपाया और पास हो गया अगर ये मोशन, तो क्या होगा भाई, उसके खिलाफ सेंसर है ये कि भैया इसने चीज़ें छुपाई हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक आता है दोस्तों कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसमें क्या है, कोई मेंबर है, ठीक है, कोई मेंबर है, सेम ऊपर वाला देखिएगा, वो किसी मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करता है, क्या करता है, ध्यान आकर्षित, उनका अटेंशन कॉल करता है कि भैया कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ है, ठीक है, कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ है और आपसे कुछ स्टेटमेंट लेना है मिनिस्टर साहब, तो ये मेंबर है वो कॉलिंग अटेंशन मोशन ले आ देगा। कौन लाएगा, मेंबर, किसके खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ। क्यों, पब्लिक इंपॉर्टेंस की कोई चीज़ है, उसके खिलाफ आपसे कुछ हमको मतलब स्टेटमेंट चाहिए, अथॉरिटी वाली स्टेटमेंट चाहिए, भैया ये चीज़ें बताओ, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं वो एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, देखिए दोस्तों इसमें भी क्या है, मेंबर लाएगा, यहाँ पे मिनिस्टर खिलाफ लाया था, यहाँ पे किसके खिलाफ लाएगा दोस्तों, पूरे हाउस के खिलाफ। किस लिए, वही कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ है उस लिए, ठीक है दोस्तों, समझ गए। इसमें क्या था, मेंबर मिनिस्टर के खिलाफ, पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ है, इसमें मेंबर पूरे हाउस का अटेंशन ले आता है कि भैया अभी आप बाकी चीज़ें बंद करो, एडजर्न करो बाकी चीज़ें, और कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ है हाउस, पूरे उस पर ध्यान दीजिए आप। तो ये होता है एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, ये 2.5 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए, इससे कम का ये मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इसमें 50 लोग मतलब इस मोशन को सपोर्ट करें, 50 लोग, तब ये लाया जा सकता है एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये तो बहुत सुना होगा आपने, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया, ठीक है, वही है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब आर्टिकल 75 क्या कहता है दोस्तों, आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से देखिए। आर्टिकल 75 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। क्या समझे दोस्तों, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के लिए, वो लोकसभा में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए। यानी इससे एक चीज़ समझ में आ गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके कहाँ पे लाया जा सकता है, लोकसभा में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वही 50 लोग इसको सपोर्ट करेंगे। तीसरी चीज़ दोस्तों, ठीक है, अगर ये मोशन पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है दोस्तों, तो माना जाता है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करे, क्योंकि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल।
किसी एक मिनिस्टर नहीं, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी सरकार के खिलाफ पारित हो जाता है। समझ गए दोस्तों? ऐसे सेंसर मोशन है, सेंसर मोशन, ये मतलब समझ लो आपको बेइज्जत करने के लिए है, ठीक है, आपको सेंश्योर करने के लिए कि आप काम सही से नहीं कर रहे हैं, या आपके सरकार में आप जब की सरकार जब से बनी तब से ये हाल हो गया, वो हो गया, ये हो गया है, ठीक है। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन में। ये दोनों चीज़ सेम ही है, लेकिन क्या होता है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूरा पूरा रिज़ाइन करना होता है, इसमें रिज़ाइन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ गए? इसमें रिज़ाइन करना होगा, नो कॉन्फिडेंस, इसमें नहीं रिज़ाइन करना होगा। इस सेंसर मोशन इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी मिनिस्टर मतलब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, ये अंतर था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला वाला लाते हैं एपिसोड, आपका अगला वीडियो, तो उसमें हम बात करेंगे कैसे कैसे मतलब अब क्या क्या प्रोसेस होते हैं किसी बिल को पास करने के। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बता ही चुका हूँ, उसका नहीं बताऊँगा। बाकी फाइनेंस बिल और ये आपका ये सब जो बिल हैं, इनमें क्या अंतर होता है, मतलब क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं, पहली बार में सिर्फ रखा जाता है, दूसरी बार में डिटेल स्टडी होती है, ये सब चीज़ें हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कोशिश करूँगा अगली बार मैं ही पार्लियामेंट आपका ख़त्म कर दूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, और थोड़ा यार मन लगा के पढ़िए, और थोड़ा बताइए अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो वो भी बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू।